कोई खुशनसीब नहीं होता, कोई खुशनसीब नहीं होता। हमें जीभ भर के छूना चाहिए, झुक जाना चाहिए 90 एंगल का कोण बना के। और जो आशीर्वाद देते हैं ना प्रत्यक्ष रूप से लगता है, क्योंकि जो सच्चे होते हैं, जो निर्मल होते हैं, जो सत्य के रास्ता पर चलते हैं, उनका आशीर्वाद जरूर लगता है। तो निवेदन यही है, माता पिता का सम्मान कीजिए, अपमान ना करें। वो गीत आप लोगों ने सुना ही होगा, छत्तीसगढ़ी का पद है। 2 महीना ले कोख मरख थे, कत को जोखिम सही थेगी, नवा जन्म दे थे तावोला, दाई कौन हो कहीं थेगी, बाप के पद भी द्वान बना थे, इसनो अंगूठा छापला, सुखमा दुखमा कभू कहूँ तुम, झन भूलो माँ बाप ला, झन भूलो माँ बाप ला, झन भूलो माँ बाप ला, झन भूलो माँ बाप ला। सृजन करते पालन करते कम करते संतापला, सृजन करते पालन करते कम करते संतापला, सुखमा दुखमा कभू कहूँ तुम, झन भूलो माँ बापला, सुखमा दुखमा कभू कहूँ तुम, झन भूलो माँ बापला। कहना ला माँ बाप के मानो, पी रहा सुख बन जाही, मान जिहा होते सियान के, ओ घर हंस बगराही, माँ के ममता ये दुनिया एक एक घाव बस पाहूगी, बाप के दुखला बाप बनेगी, बात कहूँ पतिया होगी, ब्रह्मा घलो समझ नहीं पाइस, कर क्रिया कलापला, ब्रह्मा घलो समझ नहीं पाई, कर क्रिया कलापला, सुखमा दुखमा कहूँ तुम, झन भूलो माँ बापला, सुखमा दुखमा कभू कहूँ तुम, झन भूलो माँ बापला। चिंता माँ संतान के
अवसर लग तू उम्र भर जरते जी। कहाँ कहाँ ले खुशी खोज के लइका के घर भर थे जी। रात जागते औ लइका ला सुख के नींद सुता थे जी। अपन सौख यौ पेट काट के शिक्षा ज्ञान देवाते जी। मन ऐसे की सबो बिसाते बेच के अपन आप ला। मन ऐसे की सबो बिसाते बेच के अपन आप ला। सुख माँ दुख माँ प्रभु धन भूलो माँ बाप ला। सुख माँ दुख माँ धन भूलो माँ बाप ला। धन भूलो धन भूलो माँ बाप ला। मेरा निवेदन है कि आप लोग भी सत्संग सुनने के बाद यदि आप लोगों से किसी प्रकार की कोई भूल हो गई हो, मान लो नहीं कर पाते होंगे सेवा, तो बस इतना ही निवेदन है, यहाँ सत्संग होना सार्थक हो जाएगा कि आप सब लोग अपने अपने माता पिता की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके माता पिता है। गृहस्थ जनों के लिए इससे बड़ा भगवान आपके घर आपके आसपास कोई नहीं है। जीता जागता धरती का भगवान माता पिता और हमारे संत गुरुजन हैं। वो गीत भी आप लोग सुने हैं, फिल्म में गाया गया है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, हम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिली क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो हंसे हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आपके ख्वाब हम आज होकर जावा, उस सद्गुरु जी से करते हैं प्रार्थना। हो इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती के रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता की, सदगुरु कबीर साहिब की। आइए अब हम संत गुरुजनों के विचार की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत थोड़ा समय रह गया है और बिना विलंब किए गुरुदेव जी पधार रहे हैं। आप सब लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं और आगे बढ़ करके बैठेंगे। पीछे वाले आगे बढ़ जाएं भाई लोग। साहेब बंदगी साहेब। कुंभ मेला के लिए कबीर समिति ग्राम कुसमर्रा की तरफ से 1500 रुपया दान दिया गया है। एक जोरदार ताली बजाएंगे दानदाताओं के लिए। सबसे निवेदन है आगे बढ़ करके बैठेंगे। परम पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन हो चुके हैं। आगे का कार्यक्रम साहब जी बताएंगे। शुरू करें भाजन। हेलो, बोलिए सतगुरु देव की जय। भाई
हमारी ओर से जयकारा में बहुत ठंडी आवाज है, जरा जोर से आवाज होना चाहिए। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, सतगुरु अभिलाष साहेब की, कार्यक्रम कराने वालों की बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग गुरुशरण जी द्वारा बहुत सुंदर भजनों से लाभ ले रहे थे, उनके नाम से भी जयकारा आप लगाएं और ताली बजा दें। श्री गुरुशरण जी उनकी मंडली की जय। अब समय हम न गवाते हुए, आज अंतिम दिन और अंतिम सत्र है, इसमें हम और पूज्यवर साहब जी के गहन गंभीर विचारों से हम लोग लाभान्वित होंगे। समय और नहीं गवाएंगे। अब सीधे हम आपकी ओर से, संत समाज की ओर से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने अमृतमय वचनों से हम सबको लाभान्वित करने की महान कृपा करें। पूज्य साहब जी, सबके पास मोबाइल है, 1 घंटा आप लोग बंद रखें, किसी तरह के किसी प्रकार व्यवधान ना हो। थोड़ा इधर करो भाई, थोड़ा ही। तो भूल जाइए ना, बाद में काटिए। तो भूल जाइए, बाद में काटिए। मुद मंगल में संत समाज धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, हमारे जीवन के 2 पहलू हैं, 2 भाग। व्यवहार और परमार्थ। हमारा जीवन 2 मूल तत्वों का संगम है। उन दोनों को हम अपनी सामान्य देहाती भाषा में जड़ और चेतन कहते हैं। दार्शनिक भाषा में प्रकृति और पुरुष कहते हैं। विज्ञान की भाषा में मैटर और सोल कहते हैं।
भाषा बदलती है, नाम बदलता है। इसलिए नामों को लेकर लड़ने की जरूरत नहीं है। नाम के द्वारा जिस तत्व का निर्देश किया जा रहा है उसको समझने की जरूरत है। पानी, जल, नीर, वाटर, ये सब शब्द हैं, नाम हैं, लेकिन सब का अर्थ एक है। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि आज से 2-2,500 साल पहले लोग पानी नहीं पीते थे। आप कहेंगे कि पानी नहीं पीते थे तो जीते कैसे थे? जल पीते थे वो लोग, पानी नहीं पीते थे, क्योंकि संस्कृत भाषा में पानी शब्द ही नहीं है। संस्कृत में जल है, नीर है और उसके अलावा अन्य और शब्द हैं, लेकिन पानी शब्द नहीं है। हम पानी पीते हैं, हमारे बहुत पूर्वज लोग पानी नहीं पीते थे। तो जल और पानी में अंतर क्या है? वो अपनी नादानी है ना। किसी ने राम कहा, किसी ने रहीम कहा, किसी ने करीम कहा, किसी ने केशव कहा। एक अल्लाह कहता है, एक ईश्वर कहता है। दोनों का अर्थ एक है, भाषा अलग अलग है। तो इन शब्दों को लेकर, भाषा को लेकर लड़ना सिर्फ नादानी ही तो होगी, अज्ञान ही तो होगा। जितनी लड़ाइयां चलती है धर्म के नाम पर, सारी लड़ाइयां शब्दों को लेकर के है बस। और जिसके लिए लड़ते हैं, हमारा भगवान बड़ा, हमारा भगवान बड़ा, लड़ने वाले भगवान को कभी समझते नहीं हैं, न अल्लाह को समझते हैं। समझ लेते तो लड़ाई बंद हो जाती। एक राम के भगत, एक रहीम के भगत, एक भगवान के भगत, एक अल्लाह के भगत, एक ईश्वर के भगत, एक खुदा के भगत, और लड़ गए। कहाँ समझ रहे हैं? न उनको भगवान से मुलाकात, न उनको अल्लाह से मुलाकात। बस सुने हैं और लड़ रहे हैं, देखे नहीं है, लड़ रहे हैं। एक कहानी कहूंगा, फिर दूसरी तरफ चलूंगा। आदमी कैसे लड़ता है व्यर्थ की बातों को लेकर। एक उदाहरण, अनेक बार आप लोगों ने सुना होगा, उदाहरण को फिर से याद दिला देता हूं कि लड़ाई कैसे होती है धर्म के नाम पर। एक घर में पति पत्नी के बीच बड़ा प्यार था। दोनों कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं करते थे। झगड़ना तो दूर, ऊंची आवाज करते थे भाई कि ये दोनों पति पत्नी कैसे, कितना सुंदर व्यवहार है एक दूसरे के लिए।
कि कभी इनमें झगड़ा होता ही नहीं है, कभी इनमें तू मैं नहीं होता, ऊंची आवाज में भी बात नहीं करते थे। गांव के लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। काफी समय बीता। एक दिन पड़ोसी ने देखा कि दोनों पति पत्नी किसी बात को लेकर के ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, मानो जैसे झगड़ा कर रहे हैं। पड़ोसी को आश्चर्य हुआ कि इतने सालों से मैं इसके पड़ोस में रह रहा हूं, आज तक इनकी आवाज घर से बाहर गई ही नहीं। और आप लोगों से भी निवेदन है, यदि अपने घर की इज्जत बचा कर रखना चाहते हैं तो इतनी ऊंची आवाज में बात न करें कि आपकी आवाज पड़ोसी के घर तक सुनाई पड़े। केवल आपकी आवाज पड़ोसी के घर तक नहीं जाती है, उस आवाज के साथ आपके घर की इज्जत भी जाती है। धीमी आवाज में बात करें, उतनी आवाज में बात करें जितनी आवाज में सामने वाला व्यक्ति सुन सकता है और समझ सकता है। तो दोनों आपस में झगड़ रहे थे। पड़ोसी का आश्चर्य हुआ, क्यों झगड़ रहे हैं। इंतजार करता रहा, झगड़ा खत्म होगा। काफ़ी देर हो गए झगड़ते झगड़ते, तो पड़ोसी से रहा नहीं गया, उनके घर में गया और कहा कि माफ़ करना, आप पति पत्नी की बीच की लड़ाई में मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आप लोग काफ़ी देर से झगड़ रहे हैं, तो सोचा कि यदि मुझसे हो सका तो मैं समझौता करवा दूं। क्यों झगड़ रहे हैं दोनों। पड़ोसी की बात सुनकर घर की देवी ने कहा, भाई साहब बड़ी साधारण सी बात है, आज तक मैंने इनसे कभी कुछ नहीं मांगा, जो दिया उसी में मैं खुश रहती थी। आज इनसे मैं एक बात कह रही हूँ लेकिन ये मानते नहीं हैं। मैं ये कह रही हूँ कि हम अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाएंगे। मेरी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, पैसा बहुत लग जाता है। बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो पैसा घर में रहेगा और जब चाहे तब इलाज हो जाएगी। उसकी बात सुनते ही उसके पति कहते हैं, ये कभी नहीं होगा मेरे जीते जी। मैं तो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर वकील बनाऊंगा। आजकल मुकदमा बहुत बढ़ गया है, प्रॉपर्टी का झगड़ा है, इनकम टैक्स का झगड़ा है, सेल टैक्स का है। बेटा वकील बन जाएगा तो वकीलों को चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पत्नी कह रही है कि बेटे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाना है, पति कह रहा है कि बेटे पढ़ा लिखा करके वकील बनाना है, और झगड़ा इसी बात के लिए। दोनों की बात सुनकर पड़ोसी ने कहा, डॉक्टर का काम भी बढ़िया है, वकील का काम भी बढ़िया है, आप दोनों की अपनी अपनी इच्छा है। मैं समझता हूँ बेटे से पूछ लिया जाए कि बेटा क्या बनना चाहता है। दोनों चुप। पड़ोसी ने कहा, बात क्या है, आप लोग चुप क्यों हो गए। बेटे को बुला लिए, पूछ ले जाए। उन्होंने कहा, अभी बेटा पैदा कहाँ हुआ है। बस बेटा पैदा नहीं हुआ, झगड़ा शुरू हो गया। ऐसे ही वो कहते हमारा भगवान बड़ा, कहते हमारा भगवान, और भगवान को देख की मुलाकात किसी की नहीं हुई है। सुने सुनाए बात है। आप अपने भगवान को माने, वो अपने भगवान अल्लाह को माने, हर्ज क्या है इसमें। तो धर्म के नाम पर लड़